एक बार फिर आप सभी का आपके अपने राजस्थान गवर्नमेंट नौकरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए शानदार रहने वाला है जिन्होंने नई साल 2023 में सरकारी नौकरी हासिल करने की शपथ ली है, या यूं कहें कि सरकारी नौकरी हेतु प्रयासरत हैं। तो आइए चलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट अंदाज में। नए साथी सब्सक्राइब जरूर करें, वह सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, राजस्थान में अगले 2 महीने में 10,000 पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब्स में आप 19,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंक जैसे 10 बड़े विभागों में निकली हुई है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इन भर्तियों में क्रम से सीआरपीएफ में कुल 1,458, रेलवे में 2,422, इंडियन आर्मी में 341, महिला एवं बाल विकास विभाग में 500, गेल इंडिया में 200 इसरो में 526, एसबीआई बैंक में 1,438, राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,309 पदों पर, मुंबई पोर्ट में 50, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 243 पदों सहित विभिन्न विभागों में भर्तियां निकली हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग में सेविका व आंगनबाड़ी सहायिका के कुल 500 पदों पर निकली हुई भर्ती के बारे में। राजस्थान सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, जिसके लिए 21 से 40 वर्ष तक की महिलाएं राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट wcd.rajasthan पर जाकर 18 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास और 12वीं पास महिलाएं इसमें आवेदन के पात्र होंगी, और यह कुल 500 पदों पर भर्ती है। इसमें 21 से 40 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी, और इनमें जो परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद में 1,458 पदों पर जो युवा इंडियन आर्मी से रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के कुल 1,458 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार 25 जनवरी 2023 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ऑफिशियल वेबसाइट crpf.government.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में कुल 1458 पद हैं। स्टेनोग्राफर जो स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है उसके 143, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 1,315 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। महिला पुरुष दोनों इस भर्ती में न्यूनतम जो 18 और 25 वर्ष के बीच की उम्र के हैं वो इसमें आवेदन के पात्र होंगे, और आरक्षितों को इसमें उम्र में छूट का भी प्रावधान रखा गया है। और इसमें 12वीं पास जो महिला या पुरुष हैं वो इसमें आवेदन के पात्र होंगे। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, जबकि अन्य जो सभी वर्ग हैं महिला सहित उनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इसमें सैलरी की बात करें तो 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक इसमें सैलरी रखी गई है या मिलती है, इसमें वेतन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस सीआरपीएफ में निकली भर्ती प्रक्रिया उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में कुल 3,309 पदों पर वैकेंसी निकली है। ये विभिन्न पदों पर निकली है। इसमें 18 से 40 वर्ष तक की जो उम्मीदवार हैं जो निर्धारित पात्रता रखते हैं वो इस पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है सिफी राजस्थान गवर्नमेंट पर जाकर के दिनांक 17 जनवरी 2023 तक आवेदन के पात्र होंगे। इसमें जो आवेदन की तारीख पहले 7 जनवरी रखी थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब ये जो डेट है वो 17 जनवरी 2023 कर दी गई है।
योग्यताओं की बात करें इस डिपार्टमेंट में निकली भर्ती की, तो नर्सिंग ऑफिसर के जो पद है 1289, उसमें जो भर्ती है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा या इसके समकक्ष कोई योग्यता हो वो उम्मीदवार आवेदन करें। फार्मासिस्ट के 2020 पद हैं, उसके लिए साइंस स्ट्रीम में 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। उसके साथ ही आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो कोर्स होता है वो आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें जो सीधी जो शॉर्ट लिस्ट है उम्मीदवार, उनके आधार पर इसमें जो डॉक्यूमेंटों को जो परसेंटेज के आधार पर इसमें पोस्टिंग दी जाएगी मेरिट निकाल करके। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ ही राजस्थान गवर्नमेंट इन पर जा करके ऑनलाइन आवेदन करें। और रेलवे में 2422 पदों पर राजस्थान में भर्ती निकली हुई है। ये राजस्थान के विभिन्न मंडल जैसे रेलवे अजमेर, रेलवे मंडल बीकानेर, इस प्रकार से अलग अलग मंडलों पर जो RRC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrccr.com पर 15 जनवरी 2023 तक जो निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन के लिए पात्र हैं। सिलेक्शन इसमें जो बिना लिखित परीक्षा के सिलेक्शन होगा, 10वीं के नंबर के आधार पर इसमें जो मेरिट है वो बढ़ाई जाएगी और उसके बाद में इसमें सिलेक्शन रहेगा। तो इसमें सेंट्रल रेलवे जो है उसके 1659 हैं और अलग अलग जैसे पुणे का अलग है, अलग अलग इसमें पद रखे गए हैं मंडल वाइज। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में इसमें आवेदन करें और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका आपको आवेदन करना है। उसके बाद में बात करें इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो संघ लोक सेवा आयोग ने NDA राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और CDS नौसेना अकादमी में वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत 341 पदों पर ये भर्तियां होंगी। तो ये वैकेंसी की बात करें तो ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई मद्रास के कुल में 170 पद हैं। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के लिए 100 पद हैं। भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए 22 पद हैं। वायुसेना के लिए 32 पद। ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई के लिए 17 पद रखे गए हैं। योग्यता की बात करें तो इसमें जो 341 पदों पर भर्ती निकाली गई है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से विषय में बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। नवेल एकेडमी जो है उसके लिए इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। और एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री यानी बैचलर डिग्री या 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो पास आउट बच्चे हैं वो एयरफोर्स के लिए आवेदन के पात्र होंगे। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन के लिए, जो लड़के लड़कियां हैं वो इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम का आयोजन की डेट नोटिफिकेशन में दे रखी है। 16 अप्रैल 2023 को प्रस्तावित माना गया है NDA की एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें रिटन टेस्ट का आयोजन 16 अप्रैल को होगा और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाद में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। वेतन इसमें काफ़ी शानदार रखा गया, 56,000 रुपये तक इसमें वेतन मिलता, स्टार्टिंग जो सैलरी है वो मिलेगी। और आवेदन फीस है उसके लिए जनरल और OBC के लिए 200 रुपये, बाकी सभी महिलाओं सहित सभी कैटेगरी के लिए निःशुल्क आवेदन है। और UPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.government.in पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद में देश की जो फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी गेल इंडिया है उसमें भी शानदार भर्ती निकली हुई है। कुल 200 स्वतंत्र पदों पर ये वैकेंसी निकली है, जिसके तहत चीफ मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर ऑफिसर और ऑफिसर के पदों पर 200 स्वतंत्र पद हैं। तो जो गेल इंडिया लिमिटेड है ये सरकारी कंपनी है, सरकारी लिमिटेड कंपनी है और गवर्नमेंट नौकरी है ये। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है GAILonline.com पर जाकर के 2 फरवरी 2023 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो चीफ मैनेजर नवीनीकरण ऊर्जा के 5 पद, सीनियर इंजीनियर नवीनीकरण ऊर्जा के 15 पद, सीनियर इंजीनियर केमिकल के 13 पद और सीनियर इंजीनियर मैकेनिक के 53 पद, इलेक्ट्रिकल के 28 पद, इंस्ट्रूमेंटेशन के 14 पद और सीनियर इंजीनियर के 3 पद, सीनियर इंजीनियर मेंटेनेंस के 5 पद, सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के 25 पद, सीनियर ऑफिसर C&P के 32 पद,
सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग के 23 पद, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के 23 पद, ह्यूमन रिसोर्स के 24 पद और ऑफिसर सिक्योरिटी के 14 पदों पर यह भर्ती होगी। तो संबंधित अभ्यर्थी जो निर्धारित पद हेतु पात्रता रखते हैं वो आप आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसमें जो इंजीनियरिंग के बैचलर डिग्री के कम से कम 65% अंक होने आवश्यक हैं और 12 इसमें अनुभव भी अगर किसी के पास है तो वो भी बेनिफिट अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं वो ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल की वेबसाइट के माध्यम से, इसमें 2 फरवरी दे रखा है, 2 फरवरी 2023 तक आवेदन करें। उसके बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ISRO में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ISRO ने असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के कुल 526 पदों पर शानदार भर्ती निकाली है, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिनांक 9 जनवरी 2023 तक इसका अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है, तो आवेदन करें। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो कुल 526 पदों में से असिस्टेंट के 339 पद, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के 153 पद, अपर डिवीजन क्लर्क के 16 पद और स्टेनोग्राफर के 14 पदों पर यह भर्ती होगी। इसमें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इसमें 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन के लिए पात्र होंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का रीड करके उसके बाद में और आप आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में जो SBI बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, उसमें 1438 पदों पर ये भर्ती हो रही है। ये भर्ती sbi.co.in पर जाकर के दिनांक 10 जनवरी तक अप्लाई आपको करना है। इनमें जो जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद और महाराष्ट्र और चेन्नई समेत देश भर में SBI के विभिन्न सर्किलों में ये पोस्टिंग दी जाएगी। कुल पद 1468 है, जिनमें जनरल के 680, EWS के 125, OBC के 314, SC के 198 और ST के लिए 121 पदों का रिजर्वेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें जो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार किए जाएंगे रिटन टेस्ट के आधार पर, उनका इंटरव्यू के अगले फेज के लिए उनको बुलाया जाएगा। और इसमें जो वेतन है वो क्लरिकल जो है उनके लिए 25,000 रुपये महीना बता रखा है और JMCS जो फर्स्ट ऑफिसर है उसके लिए 35,000 रुपये महीना और MMGS सेकंड और MMGS थर्ड के लिए 40,000 रुपये प्रति महीना वेतन दिखा रखा है। आयु सीमा, इसमें अधिकतम आयु सीमा 63 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी बैंकों में जाने हेतु तैयारी कर रहे हैं वो इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर करें। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने कुल 243 पदों पर सरकारी भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए 35 साल उम्र के उम्मीदवार 20 जनवरी तक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट NPCILCARWERS.co.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करें। सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को 40,000 रुपये तक इसमें वेतन, स्टार्टिंग वेतन रखा गया है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो इस लिमिटेड कंपनी में 243 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें फार्मासिस्ट और स्टाइपेंडरी ट्रेनी, नर्स, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट और साइंटिस्ट समेत कई पदों पर यह भर्तियां होंगी। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष अलग अलग पदों के लिए रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों हेतु निर्धारित पात्रता योग्यता रखते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट www.npcilcareer.com पर जाकर के आवेदन करें। उसके बाद मुंबई पोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के कुल 50 पदों पर यह भर्ती निकली है। इंटरेस्टेड अभ्यर्थी 10वीं पास जो हैं वो मुंबई पोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट mumbaiPort.government.in पर जाकर और ऑनलाइन आवेदन करें। योग्यता की बात करें तो 14 से 18 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को देश भर में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं की परीक्षा पास होना आवश्यक है। ये इसमें 10वीं पास मांगी गई है और नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी कोपा ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है वो इसमें लागू रहेगा। 100 रुपये का आवेदन जो शुल्क है वो इसमें
ऑनलाइन आपको आवेदन के समय देना होगा और इसमें वेतन भी शानदार रखा गया है। तो दोस्तों, आपकी क्वालिफिकेशन में से कोई भी भर्ती मैच करती है तो तुरंत अप्लाई करें। आपके लिए, अपने दोस्तों के लिए या अपने कोई रिश्तेदारों के लिए अगर कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी भर्ती इनमें से मैच करती है, अगर आपका कोई भाई बहन दोस्त या रिलेटिव इन भर्तियों के लिए एलिजिबल है तो उन तक ये ज़रूर पहुंचाएं। इसके साथ ही नौकरी और रोज़गार से जुड़ी खबरों के लिए आपके अपने राजस्थान गवर्नमेंट नौकरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर विजिट करते रहें। 2023 साल आपका रहेगा। धन्यवाद।